एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजी वे एसआर। आज हम करेंगे जो क्लास 7 का चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, उसका पार्ट सेकंड। जिसके पार्ट सेकंड में हम कवर करेंगे क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। सबसे पहले हमें क्लाइमेट का पता होना चाहिए बच्चों। क्लाइमेट होता क्या है? क्लाइमेट क्या है? जलवायु। जलवायु क्या होती है? अगर किसी भी एक लंबे बड़े क्षेत्र की जलवायु हमें देखनी है तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसका जो औसत मौसम है, जो एक लंबे समय से बना हुआ है, वो औसत मौसम ही क्या होता है, वहाँ की जलवायु होती है। ठीक है, तो क्या है, द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम से 25 ईयर इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। जो एवरेज वेदर क्या है? मौसम। एवरेज का मतलब होता है औसत। जो क्या है, एक लंबे समय का जो मौसम, जो औसत मौसम है, जो एक लंबे समय से बना हुआ है, लाइक जो लगभग 25 साल से जो मौसम है वो बना हुआ है, वही क्या होता है, वहाँ की जलवायु होती है। ठीक है, क्या है, द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम से 25 ईयर इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। तो क्लाइमेट आपको समझ में आ गया होगा। मेनली क्या है, जलवायु क्या है, किसी भी क्षेत्र का जो औसत मौसम है, जो एक लंबे समय से बना हुआ है। ठीक है, जिसे मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी, अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। देखो एग्जाम्पल में क्या है, द टेम्परेचर इन द हिमालयाज रीजन इज वेरी लो मोस्ट ऑफ द टाइम, दैट इज वाई वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ द हिमालयाज रीजन इज वेरी कोल्ड। देखो जो हिमालयाज रीजन है, जो हिमालयाज के जो स्थान है, वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर वहाँ का बहुत कम होता है। मोस्टली टाइम क्या है, लगभग पूरी साल तक वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही कम होता है। इसलिए वहाँ की जो जलवायु है कैसी बोली जाती है, कि यहाँ की ठंडी जलवायु है। ओके, नॉर्थ ईस्ट का भी ऐसी है कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, मेजर पार्ट रेन फॉर ए मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, भी साल के लगभग सभी दिनों में जो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, वहाँ पे लगभग साल के सभी दिनों में वर्षा होती रहती है। इसीलिए वहाँ की क्लाइमेट कैसी होती है, वेट। ठीक है, द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव रेन फॉर ए मेजर पार्ट ऑफ द ईयर सो दैट द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इज वेट। वेट का मतलब क्या होता है, गीला। ठीक है, मतलब वहाँ की जलवायु कैसी होती है, गीली। देखो अब हम करेंगे अडेप्टेशन। क्लाइमेट हमने सीख लिया, मैंने आपको समझाया, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर इस लेसन का जो फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, देख लेना। अब मैं आपको बताऊंगी अडेप्टेशन के बारे में। देखो अडेप्टेशन का मीनिंग क्या होता है, अनुकूलन। अनुकूलन होता क्या है कि जीवों के अंदर ऐसी संरचनाएं होती है, मतलब उसमें ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो उन्हें किसी भी वातावरण में रहने योग्य बनाते हैं। ठीक है, चाहे गर्मी हो भी, गर्मी में भी बहुत सारे जीव रहते हैं, सर्दियों में भी रहते हैं। जो सर्दियों जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, उन जीवों में अलग प्रकार के लक्षण होते हैं, और जो गर्मियों वाले स्थानों पर रहते हैं जीव, उनमें अलग प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। वही लक्षण क्या करते हैं, उन जीवों को जो वहाँ का वातावरण है उसके अकॉर्डिंग जीने में सक्षम बनाते हैं। वही क्या कहलाता है बच्चों, अनुकूलन। ठीक है, जिसे मैं बताऊंगी अब। द फेवरेबल करेक्टर स्केच, जो जीवों के अंदर करेक्टर स्केच का मतलब होता है गुण, लाइक बॉडी शेप, स्ट्रक्चर, कलर, साइज, बिहेवियर विच अनेबल द लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटर फिटेड टू सर्वाइव एंड ब्रीड इन देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड अडेप्टेशन। मतलब क्या है कि जो जीवों के अंदर जो गुण पाए जाते हैं, जैसे उनकी बॉडी की स्ट्रक्चर, उनकी बॉडी की शेप, कलर, वो सारे क्या करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं जीवों की क्या करने के लिए, सरवाइव करने के लिए। ठीक है, मतलब जीवन को व्यतीत करने में उनको सक्षम बनाते हैं। तो वही क्या कहलाता है, अनुकूलन। ठीक है, अब देखो अनुकूलन हम पढ़ेंगे इस सेकंड पार्ट में, अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन एंड जो ट्रॉपिकल रीजन है, इसका हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट में मैं आप बताऊंगी। अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये हम करेंगे इसके पार्ट थर्ड में। आज मैं आपको करवाऊंगी अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन। ठीक है, क्योंकि जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पर पशु जीव जंतु कैसे अपना अनुकूलन करते हैं। ठीक है, देखो पोलर रीजन क्या होता है, पोलर रीजन होते हैं ध्रुवीय क्षेत्र। द एरिया सिचुएटेड नियर द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड पोलर रीजन। मतलब जो एरिया स्थान है जो कहाँ पे है, जो अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल के नज़दीक के जितने भी एरियाज हैं वो सारे क्या होते हैं, पोलर रीजन। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, पोलर रीजन बोला जाता है, जो एरियाज नियर है नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ द अर्थ। ठीक है,
अब देखो उनके मेन फीचर क्या होते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों की भी कंडीशन, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ की क्लाइमेट जलवायु कैसी होती है वो मैं पहले आपको बताऊंगी, और फिर एनिमल्स के बारे में बताऊंगी कि वो कैसे सर्वाइव करते हैं पोलर रीजन में, ठीक है। तो फीचर, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, फीचर ऑफ पोलर रीजन या अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स इन पोलर रीजन। ओके, देखो फीचर ऑफ पोलर रीजन के क्या मेन फीचर होते हैं। द पोलर रीजन हैव एन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट। एक्सट्रीम का मतलब होता है ज़्यादा, कोल्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, ठंडा, क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु। दीज रीजन्स आर कवर्ड, कवर का मतलब क्या होता है, ढका हुआ, विद स्नो, स्नो क्या होती है बच्चों, बर्फ, एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। क्या है इसमें, पोलर रीजन हैव एन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट, दीज रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। जो पोलर रीजन होते हैं ना, वहाँ की जो जलवायु होती है बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। क्यों होती है वहाँ की जलवायु ठंडी, क्योंकि वहाँ का जो एरिया होता है ना वो कवर होता है, किससे, बर्फ से ढका हुआ एरिया होता है पोलर रीजन का, इसीलिए वहाँ की जलवायु कैसी होती है, ठंडी होती है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन भी अराइज होता है कि क्या रीजन है, रीजन बिहाइंड दैट द कोल्ड क्लाइमेट इन पोलर रीजन। तो हम क्या आंसर देंगे, मोस्टली पार्ट ऑफ पोलर रीजन आर कवर्ड विद स्नो, ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो रीजन होता है पोलर रीजन में, ध्रुवीय क्षेत्र का ज्यादातर पार्ट क्या है, बर्फ से ढका हुआ है, इसीलिए वहाँ की जलवायु क्या होती है बच्चों, ठंडी होती है। ओके, सेकंड में हम देखेंगे यहाँ का टेम्परेचर लगभग कहाँ तक पहुँचता है। ये तो हमें पता चल गया है कि पोलर रीजन में ठंड होती है, ठीक है, वहाँ की जलवायु कैसी होती है, ठंडी होती है। ओके, इन विंटर, सर्दियों के अंदर देखेंगे, देखो मोस्टली तो यहाँ पे ठंडी रहती है, गर्मी नहीं होती पोलर रीजन में, लेकिन जो सर्दी आती है ना तब यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है। वो कितना हो जाता है, -37 डिग्री सेल्सियस से भी कम। ओके, और देखो इसका इंपॉर्टेंट एक और फीचर है, वो क्या है, फॉर 6 मंथ द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स वाइल फॉर द अदर 6 मंथ द सन डज नॉट राइज। यहाँ पे क्या बताया गया है पॉइंट 3 में कि जो पोलर रीजन ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पे 6 महीने तक तो सूर्य अस्त नहीं होता और 6 महीने तक सूर्य उगता नहीं है। ओके, ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट फीचर है, ठीक है, पॉइंट है। अब देखो यहाँ मैं आपको बताऊंगी इसके एग्जाम्पल। जो पोलर रीजन होते हैं ना वहाँ पे कौन कौन से पशु पाए जाते हैं। ओके, तो पोलर रीजन में कौन कौन से पशु पाए जाते हैं, देखो पोलर बियर जो ध्रुवीय भालू है वो, पेंगुइन और मस्क डियर, फॉक्स, सील्स एंड व्हेल, ये क्या है, वो पशु हैं जो पोलर रीजन में पाए जाते हैं। ओके, अब देखो मैं आपको बताऊंगी अडेप्टेशन इन पोलर बियर की, जो ध्रुवीय भालू होते हैं ना उनका अनुकूलन कैसे होता है पोलर रीजन के अंदर, ठीक है। पोलर बियर, बियर का मतलब क्या होता है बच्चों, भालू। पोलर बियर हैव वाइट फर, फर क्या होते हैं, बाल। ओके, इन दैट दे आर नॉट इजिली विजिबल, विजिबल का मतलब होता है दिखाई देना, ठीक है। इन द स्नो, स्नोवली वाइट बैकग्राउंड इट प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचाओ, देम फ्रॉम देयर प्रीडेटर, प्रीडेटर का मतलब होता है दुश्मन या शिकारी जो उसके हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, पोलर बियर हैव वाइट फर सो दैट दे आर नॉट इजिली विजिबल। जो ध्रुवीय भालू होते हैं ना उनके सफेद कलर के बाल होते हैं, जिन उन्हीं सफेद कलर के बाल की वजह से जो पोलर बियर है ध्रुवीय भालू वो दिखाई नहीं देते इन द स्नोवी वाइट ब्लैक बैकग्राउंड। तो क्या होता है, जो पोलर रीजन होते हैं वहाँ पे वहाँ का जो क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ होता है, ये मैंने आपको बताया था। देखो बर्फ का कलर भी वाइट होगा। ओके, मतलब जो उसका बैकग्राउंड हो गया ना नीचे का, मतलब उसका जो एरिया है वो भी वाइट हो गया। और जो बियर है, भालू है, उनका भी सफेद कलर होता है, किसकी वजह से, क्योंकि उनके शरीर के ऊपर वाइट कलर के फर होते हैं, तो इसीलिए वो बर्फ में दिखाई नहीं देते जो उसके प्रेडिडेटर, प्रेडिडेटर का मतलब क्या होता है, दुश्मन, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपने आप का बचाव कर लेते हैं, किसकी वजह से, वाइट फर की वजह से। फर्स्ट पॉइंट उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सेकंड में क्या है, दे हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, उनकी जो सूंघने की शक्ति होती है ना, सेंस ऑफ स्मेल का मतलब क्या होता है, सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा तेज होती है। सो दैट दे कैन लोकेट एंड कैच देयर प्रे फॉर फूड। वो क्या, लोकेट का मतलब होता है जगह का, वो पता लगा लेते हैं कि कहाँ पर प्रे, प्रे का मतलब है दुश्मन या उसके जो शिकारी हैं जिनसे वो अपना भोजन प्राप्त करता है। अपने शिकार का जो पोलर बियर है आसानी से पता लगा लेते, क्यों, क्योंकि इनकी सूंघने
की शक्ति क्या होती है, बहुत ही तेज होती है। ओके, देखो पॉइंट थर्ड में क्या है, दे हैव टू थिक लेयर ऑफ फर विच कीप वार्म द बॉडी। देखो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे पोलर बियर बर्फ के अंदर रहते हैं, मतलब उनको ठंड क्यों नहीं लगती। फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया कि उनके ना टू थिक लेयर ऑफ फर होते हैं, जो उनके शरीर के ऊपर बाल होते हैं ना, थिक का मतलब होता है मोटा, टू का मतलब टू, कि दो मोटी लेयर होती है उनके शरीर के ऊपर, और वो लेयर क्या करती हैं, उनके शरीर को वार्म, वार्म का मतलब होता है गर्म बच्चों, ठीक है, तो उनके शरीर को वो गर्म करती है, जो टू थिक लेयर ऑफ फर। ओके, पोलर बियर हैज लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प चॉस विच हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस। देखो चॉस का मतलब क्या होता है, पंजे, जो पोलर बियर के क्या होते हैं, बड़े, करौड का मतलब होता है घुमावदार, और शार्प का मतलब होता है नुकीले, चॉस का मतलब होता है पंजे। पोलर बियर के पंजे क्या होते हैं, इतने लंबे और खिंचाव, मतलब इतने नुकीले होते हैं कि वो उसकी हेल्प करते हैं वॉक, वॉक का मतलब होता है चलना, और आइस, आइस का मतलब भी क्या होता है बच्चों, बर्फ। देखो स्नो का मतलब भी बर्फ होता है और आइस का मतलब भी बर्फ होता है। पोलर बियर क्या है, अपनी पंजों की सहायता से आसानी से क्या है, बर्फ के ऊपर चलते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अडेप्टेशन इन, एक्सप्लेन एडेप्टेशन इन पोलर बियर, तो आपको जो पॉइंट मैंने अब आपको करवाया है यही पॉइंट आप डाल सकते हो, ठीक है। पोलर बियर एक्टिविटी ऑन वार्म डेज, अब मैं आपको करवाऊंगी। देखो हमने ठंड में तो देख लिया कि ये ठंड में अपने आप को कैसे बचाते हैं, ठीक है। अब अगर गर्मी ज़्यादा है तो तब इसकी क्या एक्टिविटी रहती है पोलर बियर की, तो क्या एक्टिविटी रहती है बच्चों, पोलर बियर ऑन वार्म डेज फील हॉट सो दे कूल देमसेल्फ बाय स्विमिंग इन द आइस सी। देखो हमें पता है भी जो पोलर बियर है उसका शरीर ज़्यादा गर्म होता है भालू का, क्यों, क्योंकि उसके शरीर के ऊपर टू लेयर होती है फर की, और वो जो बाल होते हैं उनके शरीर पे वो उसको गर्मी देते हैं, ठीक है। बट गर्मियों के अंदर तो पोलर बियर को और ज़्यादा गर्मी लगेगी, तो ये अपने आप को ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, स्विमिंग इन आइस सी, मतलब जो बर्फ के जो समुंदर है वहां पे ये तैरते हैं अपने आप को ठंडा करने के लिए, ठीक है। पोलर बियर पाव्स आर वाइट एंड लार्ज विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम बट आल्सो वॉक विद इजी इन द स्नो। कि जो पोलर बियर होते हैं ना, उनके जो पाँव होते हैं वो इतने चौड़े और बड़े होते हैं कि जिनकी सहायता से ये आसानी से क्या करते हैं, स्विम भी कर लेते हैं बर्फ में, और साथ में वो क्या है भी जो आइसी सी है, जो बर्फीला पानी है, वहाँ पे ये तैर भी लेते हैं और साथ में उस बर्फ के ऊपर आसानी से चलते भी हैं, किसकी वजह से, इनके पाँव की शेप ऐसी होती है चौड़ी और लंबी। ओके, अब देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे, वो क्या है बच्चों, वाही पोलर बियर इज ए गुड स्विमर। भी जो ध्रुवीय भालू होते हैं ना, उनको क्या है, एक अच्छा स्विमर क्यों बोला जाता है। तो देखो हमने ये तो पढ़ लिया, मैंने आपको ये तो समझा दिया कि पोलर बियर क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं अपने आप को, खुद को ठंडा रखने के लिए। लेकिन एक क्वेश्चन भी राइज होता है कि ये गुड स्विमर क्यों कहा जाता है पोलर बियर को, वो क्या है बच्चे, क्यों बोला जाता है। पोलर बियर इज एक्सीलेंट स्विमर, एक्सीलेंट का मतलब होता है बहुत ही अच्छा, स्विमर का मतलब होता है जो तैराक होते, तैरने वाला, ठीक है। बिकॉज स्विमिंग अंडर वाटर इट कैन क्लो, देखो क्या होता है भी, इनको एक एक्सीलेंट स्विमर क्यों बोला जाता है, जब ये पानी के अंदर स्विमिंग अंडर वाटर इट कैन क्लोज इट नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल का मतलब होता है नथुना, नाक, एंड कैन रिमेन्स अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब होता है टाइम। जो पोलर बियर होते हैं ना, वो पानी के अंदर स्विम करते टाइम अपनी नाक को एक लंबे समय तक बंद करके रखते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, मतलब एक लंबे समय तक पानी के अंदर तैरते रहते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें इतनी अच्छी कैपेसिटी होती है कि अपनी नाक को बंद कर लेते हैं एक लंबे समय के लिए, इसीलिए पोलर बियर को क्या बोला जाता है बच्चों, गुड स्विमर। ओके, देखो अब मैं आपको करवाऊंगी पेंगुइन का एडेप्टेशन इन पेंगुइन। सबसे पहले तो पेंगुइन का पता होना चाहिए बच्चों, वो देखने में कैसी होती है, ठीक है। तो मैं आपको पहले दिखाऊंगी पेंगुइन की स्ट्रक्चर, ओके, कि कैसा होता है पेंगुइन, जो पक्षी है उसकी मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगा आपको शेप। देखो ये होता है पेंगुइन, क्या है ये पेंगुइन, और ये कहाँ रहते हैं, जो मैं अब करवा रही हूँ आपको पोलर रीजन में, ठीक है। पोलर रीजन का क्लाइमेट कैसा होता है बच्चों, कोल्ड। अब हम इस पेंगुइन के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे अनुकूलन करते हैं पोलर रीजन के अंदर। ओके,
देखो, पेंगुइन हैज ए थिक स्किन एंड ए लोट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। कि जो पेंगुइन पक्षी होता है ना, जो पेंगुइन है वो क्या होती है, थिक का मतलब मैंने क्या बताया था बच्चों, मोटा, ठीक है। उनकी जो स्किन होती है ना इतनी मोटी होती है और उस स्किन के अंदर ज़्यादा मात्रा में फैट का मतलब होता है वसा, थिक का मतलब होता है मोटा, ठीक है। मतलब जो पेंगुइन है ना उसकी बहुत ज़्यादा मोटी स्किन होती है, त्वचा मोटी होती है और उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वसा होती है। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, बचाव, प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड, जो उसे ठंड से बचाती है। फर्स्ट रीजन तो हमने पढ़ लिया अभी, ये ठंड में कैसे रहते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी स्किन इतनी मोटी होती है और स्किन में ज़्यादा मात्रा में वसा पाई जाती है, ठीक है। और वसा का मेनली काम क्या होता है, शरीर को गर्मी देना। तो फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया, अभी समझ में भी आया होगा आपको। पेंगुइन इज वाइट इन कलर विथ ब्लैक कलर्ड फीचर ऑन इट्स बैक। देखो मैं दोबारा आपको पेंगुइन के दिखाऊंगी फोटो। जैसे कि ये पेंगुइन है, इसका क्या है, वाइट कलर है, लेकिन इसमें क्या है, ब्लैक कलर भी होता है इसके ऊपर, जो कहाँ पाया जाता है, ब्लैक कलर्ड फीचर ऑन इट्स बैक। जो इसकी ये बैक है यहाँ पे क्या होता है, ब्लैक कलर, और नीचे क्या है, वाइट। ओके, तो क्या है, पेंगुइन इज वाइट इन कलर विद ब्लैक कलर्ड फीचर ऑन इट्स बैक, जो मैंने अब आपको दिखाया है। द वाइट कलर मिरेज विद द वाइट सराउंडिंग ऑफ आइस एंड स्नो। अब देखो यहाँ पे कि जो वाइट कलर था पेंगुइन का, जो मैंने आप बताया था, मिरेज का मतलब होता है मिलना या घुलना। जैसे कि ये पेंगुइन है, ये बैक में तो इसका ब्लैक कलर होता है और आगे ये वाइट कलर। जो ये वाइट कलर होता है पेंगुइन का, ये बर्फ के साथ मिरेज करता है, अभी इसमें मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से पेंगुइन दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, जो इसके प्रीडेटर होते हैं, ठीक है। जो आइस और स्नो के साथ ये मिलता है तो इसीलिए ये क्या करते हैं, अपने आप को बचाते हैं। पेंगुइन हडल टुगेदर इन ग्रुप टू कीप देमसेल्फ वार्म। कि जो पेंगुइन होते हैं ना, हडल का मतलब होता है झुंड, ओके, हडल का मतलब क्या होता है, झुंड। पेंगुइन क्या करते हैं, झुंड में रहते हैं। देखो, अगर एक तो अकेला आदमी हो, एक कई आदमी हो, जैसे हम कमरे में मान लो एक है एक कई है, तो कईयों की वजह से क्या होती है, गर्मी नहीं हो जाती है, ठीक है। तो वही काम क्या होता है, पेंगुइन क्या करते हैं, ग्रुप के अंदर रहते हैं। ग्रुप में जब ये रहते हैं तो ये एक दूसरे को क्या कर रखते हैं, वार्म रखते हैं, ठीक है। अगर ये अलग अलग घूमते रहेंगे तो ठंड ज़्यादा लगेगी। बट अब अडेप्टेशन इन पोलर रीजन, मतलब जो पेंगुइन होते हैं वो इस प्रकार से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं पोलर रीजन में, कि ये ग्रुप में रहते हैं और ग्रुप में रहने की वजह से ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, वार्म। वार्म का मतलब क्या होता है, गर्म। ओके, तो आज मैंने आपको करवा दिया है अडेप्टेशन और क्लाइमेट। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी अडेप्टेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, जो समझाया गया है वो अच्छे से आपको समझ में आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं आगे जो नई वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मैथ भी करवाती हूँ क्लास 6 का, आप मेरे चैनल पे देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।